एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान का गिरिराज सिंह पर हमला, कहा बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए केंद्र दोषी। बिहार में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला किया है। गिरिराज सिंह ने हाल ही में कहा था कि वह रांची को कराची नहीं बनने देंगे, जिसका जवाब देते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अपनी टिप्पणियों से केंद्र सरकार की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की नाकामी के कारण ही बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और केंद्र सरकार इस मुद्दे को सुलझाने में असफल रही है। ईमान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर नहीं निकाला, जबकि सरकार मुस्लिमों को लेकर विवाद खड़ा कर रही है। अख्तरुल ईमान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है और इसका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लोगों को लड़ाने के लिए भाजपा ने धार्मिक मुद्दों को तोल दिया है, जबकि अन्य देशों में लोग अपनी विविधता में एकजुट रहते हैं। ईमान ने कहा, जब से भाजपा सत्ता में आई है उसने देश में सांप्रदायिक दंगे और भेदभाव को बढ़ावा दिया है और अब वह अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मुसलमानों को निशाना बना रही है। तो बहरहाल कितने समझदार हैं सभी लोग जानते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री है चूंकि इसीलिए उसके पर हम लोग को टिप्पणी देनी पड़ रही है। इसके माने ये सरकार का पोल खोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की निगरानी में जो सीआरपी है, जो बीएसएफ के फोर्स हैं, बॉर्डर में जो फोर्सेस तैनात हैं, वो निकम्मे हैं और केंद्र में बैठी हुई सरकार निकम्मी है जो 10 साल के अंदर में रोहिंग्या के और बांग्लादेशी के घुसपैठियों को निकाल नहीं पाई है। इनको रोहिंग्या का मामला, मुसलमानों के बच्चे, टीका, टोपी, बांग्लादेशी, ये इशू है। आपने क्या किया झारखंड के लोगों के लिए? सरना धर्म आज तक क्यों नहीं उसकी गिनती के बारे में कोई जबानबाजी कर रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इसके माने ये है कि मैं समझता हूँ कि आज का नागरिक, आज का वोटर समझदार है, वो समझ रहा है कि केंद्र में जिसकी सरकार बैठी हुई है, सरहदों की पहरेदारी उसकी जिम्मेदारी है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया है तो केंद्र की सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है ऐसे निकम्मी को वोट नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यही होता है। तो झारखंड और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव है सर, क्या संदेश देना चाहेंगे वोटरों को? यकीनन है, मैं समझता हूँ कि जब से बीजेपी आई है देश के लोगों को लड़ा रही है। यूरोप के कंट्रीज को देखिए, वहाँ सिख हैं, ईसाई हैं, विभिन्न मुल्कों के से लोग आए हुए हैं। देश हिंदुस्तान के लोग जाकर के इंग्लैंड में और अमेरिका में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ एक हो जाओ कि का नारा नहीं है, वहाँ यह कि क्वालिटी पैदा करो, लोगों में सम्मान पैदा करो, मानवता के लिए काम करो, वो तरक्की कर रहा है। और ये देश जो विभिन्नता में एकता की नजीर बना हुआ था, वहाँ एक हो जाओ, सेफ हो जाओ। भाई एक हो जाओ, सेफ हो जाओ तो सारे भारतीयों को पैगाम दो ना। मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्यों है? सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ये जानबूझ करके अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुसलमानों को दुश्मन बना के खड़ा कर रहे हैं और हिंदू समाज में वो एक होने की बात कर रहे हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।